गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन क्लास। आज हम वर्कशीट नंबर 17 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 17 के 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया था। आपको तो पता ही है कि वर्कशीट नंबर 17 में हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं। कल हमने बताया था ना आपको कि पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों को कैसे यूज़ करते हैं वो सब कल के वीडियो में इंक्लूड था। तो आज हम क्या करेंगे, 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें से हर सेंटेंस में हमने पार्टिसिपल को कहीं ना कहीं यूज़ किया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, आवाज़ सुनकर लड़का जाग पड़ा। तो यहाँ पर पार्टिसिपल वाली वर्ब कौन सी है, आवाज़ सुनकर। ठीक है, ये आपकी पार्टिसिपल है। आवाज़ सुनकर मतलब जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वो जाग गया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आवाज़ सुनकर, खेलकर, नाचकर, गाकर, खाकर, पीकर, मतलब पीछे अगर कर 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 आता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आवाज़ सुनकर इतना पोर्शन अलग है और लड़का जाग पड़ा ये अलग है। तो हम यहाँ से बना सकते हैं आवाज़ सुनकर, सुनने की हियरिंग, हियरिंग द वॉइस, आवाज़ की वॉइस, कॉमा, लड़का द बॉय, जाग पड़ा या जाग गया एक ही बात है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वेकअप की सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम यहाँ पर, वोकअप। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, हियरिंग द वॉइस द बॉय वोकअप, हियरिंग द वॉइस द बॉय वोकअप, लड़का जाग गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हियरिंग है ये है पार्टिसिपल, और कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फाइन, ओके। 12 नंबर का सेंटेंस देखिए, वह कल यहाँ रोता हुआ आया। तो यहाँ पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पार्टिसिपल है रोता हुआ। ठीक है, जब वो यहाँ आया तो वो क्या कर रहा था, रो रहा था, यानी कि वर्क जो है वो प्रेजेंट में चल रहा था, काम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा था। तो वह कल यहाँ रोता हुआ आया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सुनकर, यहाँ क्या है, रोता हुआ। ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कई तरह से अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं। तो रोता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, इस तरीके के शब्द भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। तो वह कल यहाँ आया और रोता हुआ आया। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, वह कल यहाँ आया, तो ही आया, पास्ट इंडेफिनिट, कम की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम, ही केम हियर, ही केम हियर, वह यहाँ आया, कैसा आया, कल आया, ही केम हियर yesterday, ठीक, he came here yesterday weeping, रोता हुआ की वीपिंग। तो ये जो वीपिंग है ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो यहाँ ये पूरा सेंटेंस हो गया, ही केम हियर यस्टरडे, और फिर उसके बाद वीपिंग। वीपिंग मतलब किसके लिए आया है, ही के लिए आया है कि वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था। ठीक, अगला देखिए, पत्र लिखने के बाद वह सो गया। तो मतलब पहले उसने एक काम कंप्लीट किया, पत्र लिखा, देन आफ्टर वो सो गया। तो यहाँ सेंटेंस ब्रेक हो गया, 2 सेंटेंस हो गए ये, एक पत्र लिखने के बाद और फिर उसके बाद वो सो गया। तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे, कैसे, हैविंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग राइट होती है तो रिटन लगा देंगे थर्ड फॉर्म, WRITTEN, हैविंग रिटन द लेटर, फिर कॉमा, वह सो गया, ही स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म स्लीप की, स्लेप्ट। ठीक है, ही स्लेप्ट। अब यहाँ पर जो पार्टिसिपल है वो क्या है, हैविंग रिटन, कौन सा,
परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग रिटन। फाइन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अब बच्चा जो है ना वो जला हुआ है, बच्चा जो है वो क्या है, जला हुआ है, जल नहीं रहा है, वो काम जलने का उसका हो चुका है। तो यहाँ पर ये जला हुआ ना ये पार्टिसिपल है। ये कौन सा पार्टिसिपल है, अब ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर यहाँ आता जलता हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, लेकिन ये शब्द क्या है, जला हुआ, यानी कि बच्चा जल रहा है, जल रहा नहीं है, जल चुका है। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है, जला हुआ बच्चा, और इसको हमने एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे की क्वालिटी बता रहा है, बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि बच्चा कैसा है, जला हुआ है। ठीक है, तो जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जला हुआ की। तो जला हुआ बर्न, जलने की बर्न, और उसकी थर्ड फॉर्म बर्नट, BURNT, बर्नट चाइल्ड, बर्नट चाइल्ड। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है आग से डरना, तो डरने की होती है ड्रेड्स, DREAD, ड्रेड, और उसमें हम लगा देंगे S क्योंकि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है। तो बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, से डरना के लिए ड्रेड और आग के लिए फायर, तो बर्नट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अब यहाँ पर हमें फ्रॉम वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ड्रेड का मतलब ही होता है से डरना, किसी से डरना, इसमें इंक्लूड होता है से। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका पार्टिसिपल है वो है बर्नड, और ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का सेंटेंस देखते हैं अब हम। पढ़ाई से निराश होकर लड़के ने कॉलेज छोड़ दिया। पढ़ाई से निराश होकर, तो यहाँ जो पार्टिसिपल है वो है होकर, लड़के ने कॉलेज छोड़ दिया। तो इतना पार्ट अलग हो गया, पढ़ाई से निराश होकर, और लड़के ने कॉलेज छोड़ दिया ये अलग हो गया। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ाई से निराश लड़का हो रहा है अभी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और होने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब और ING लगाते हैं, तो होने के लिए बी, और बी में ING लगा देंगे तो हो जाएगा बीइंग। तो यहाँ स्टार्टिंग होगी बीइंग से, BEING, बीइंग, बीइंग। फिर क्या हो रहे हैं, निराश, निराश की डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED, बीइंग डिसअपॉइंटेड, बीइंग डिसअपॉइंटेड। अब पढ़ाई से डिसअपॉइंटेड के बाद विद लगाएंगे, बीइंग डिसअपॉइंटेड विद स्टडीज, पढ़ाई मतलब स्टडीज। ठीक है, पढ़ाई से निराश होकर, बीइंग डिसअपॉइंटेड विद स्टडीज, लड़के ने कॉलेज छोड़ दिया। तो लड़का, द बॉय, पास्ट इंडेफिनिट है छोड़ने की, लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, द बॉय लेफ्ट द कॉलेज की कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज। सेंटेंस क्या हुआ, बीइंग डिसअपॉइंटेड विद स्टडीज द बॉय लेफ्ट द कॉलेज। तो यहाँ पर ये जो बीइंग आया है ना, ये है आपका पार्टिसिपल, और कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। घर पहुंचने के बाद लड़कों ने मोमबत्ती जलाई। तो पहले एक काम खत्म किया, वो घर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मोमबत्ती जलाई। तो यहाँ से ब्रेक लग जाता है, घर पहुंचने के बाद। तो यहाँ हम हैविंग का यूज़ करेंगे, हैविंग, पहुंचने की रीच, और उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैविंग रीच्ड, और उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, सीधे होम। रीच के बाद हम कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, तो हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद। फिर कॉमा लगा दीजिए, लड़कों ने मोमबत्ती जलाई, तो द बॉयज। ठीक है, जलाने की होती है लाइट, और उसकी सेकंड फॉर्म लिट, द बॉय लिट अ, एक मोमबत्ती की बात हो रही है तो अ कैंडल, CANDLE, कैंडल। हैविंग रीच्ड होम द बॉयज लिट अ कैंडल, लड़कों ने मोमबत्ती जलाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैविंग रीच्ड है ये आपका पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आराम करने के बाद बच्चों ने पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया। तो पहले उन्होंने एक काम खत्म किया, आराम किया, और उसके बाद उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आराम करने के बाद यहाँ से सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हैविंग से बनाएंगे, आराम करने के बाद हैविंग, आराम करने की टेक रेस्ट, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैवन टेकन रेस्ट, हैविंग टेकन रेस्ट, कॉमा, बच्चों ने, तो द चिल्ड्रन, पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया। तो आरंभ करने की स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। अब पढ़ना, इन्फिनेटिव है, स्टार्टेड टू स्टडी, और पुनः की अगेन। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हुआ, हैविंग टेकन रेस्ट द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू स्टडी अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हैविंग टेकन आया है ये पार्टिसिपल है, और ये कौन सा पार्टिसिपल है, दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। विच पार्टिसिपल इज दिस, परफेक्ट पार्टिसिपल। फाइन, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास टूटा हुआ बल्ला था। तो यहाँ जो बल्ला था वो टूटा हुआ था, तो वो टूट चुका था, यानी कि उसका काम पूरा हो चुका था, वो कर नहीं रहा था अभी। ठीक है, तो यहाँ जो टूटा हुआ है ये एक पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ काम हो चुका है टूटने का, इसलिए ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल को हम एक एडजेक्टिव की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बल्ले को मॉडिफाई किया जा रहा है कि बल्ला कैसा है, टूटा हुआ। और इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म लगाकर। तो उसके पास एक टूटा हुआ बल्ला था, तो उसके पास था के लिए ही हैड। ठीक है, उसके पास था के लिए ही हैड। और एक बल्ला था, तो चाहे लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन तो आएगा इसमें। और टूटा हुआ की होती है टूटने की ब्रेक, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो BROKEN ब्रोकन, और बल्ला की बैट। तो सेंटेंस क्या होगा, ही हैड अ ब्रोकन बैट, ही हैड अ ब्रोकन बैट। ठीक है, अब यहाँ जो ब्रोकन है वो एक पार्टिसिपल है, और कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, वर्ब से बना है ना, इसलिए एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, वर्ब से बना है इसलिए ये एक पार्टिसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमें बहते हुए पानी को रोकना चाहिए। तो पानी क्या कर रहा है, पानी बह रहा है, तो यहाँ जो बहता हुआ है ये पार्टिसिपल है, और चूंकि अभी भी बह रहा है इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की इंग्लिश कैसे बनाते हैं, वर्ब में ING लगाकर बनाते हैं। तो हमें बहते हुए पानी को रोकना चाहिए, तो वी, चाहिए है तो शुड। ठीक है, वी शुड स्टॉप। अब कैसा पानी, बहता हुआ पानी, तो बहने की क्या होती है, फ्लो, तो ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोइंग। या फिर हम लगा सकते हैं रनिंग, बहते हुए के लिए रनिंग भी लगा सकते हैं, तो RUNNING, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। वी शुड स्टॉप रनिंग वाटर, या वी शुड स्टॉप फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ जो फ्लोइंग है या जो रनिंग है ये क्या है, पार्टिसिपल हैं। और कौन से पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। ING लगाकर जो बनाते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, थर्ड फॉर्म जो लगाते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल हैं, और हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे देखिए, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। मतलब जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं पेड़ पर चढ़ गया, या शेर को देखते ही मैं पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस ब्रेक हो जाता है, और यहाँ जो देख कर आया है ना, खाकर, पीकर, सोकर, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। तो शेर को देख कर की इंग्लिश क्या होगी, सीइंग द लॉयन। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होगा, सीइंग द लॉयन, ING लगाएंगे, सीइंग द लॉयन, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो आई, चढ़ने की क्लाइम, और सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो क्लाइम्ड। तो ये हो गया आई क्लाइम्ड पेड़ पर,
तो अप लगा देंगे, क्लाइम्ड अप द ट्री। ठीक है। सीइंग द लॉइन, शेर को देखकर, आई क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि मैं पेड़ पर चढ़ गया। आई क्लाइम्ड अप द ट्री। तो यहाँ जो सीइंग है ये पार्टिसिपल है, और ये कौन सा पार्टिसिपल है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करते हैं जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में से किसी भी पार्टिसिपल का यूज़ होता है। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, और जब भी आप इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ें, उसमें आप फाइंड कीजिए कि कहाँ पर कौन कौन से पार्टिसिपल को हमने यूज़ किया है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे एट होम, लिव हेल्दी, बी हेल्दी। बाय बाय।